जनता दरबार में नीतीश कुमार खुलेआम मीडिया के सामने बोला कि इन लोग का मांग जायज है, लेकिन यहाँ का अफसरशाही सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं यहाँ सीएम से भी बढ़कर यहाँ के अफसर लोग हो गए हैं और हर जगह बिना घूस के काम नहीं चलता है सर। कि हर वैकेंसी के लिए छात्रों को रोड सड़क पर उतरना पड़ रहा है। वैकेंसी निकालने के लिए सड़क पर उतरिए, परीक्षा आयोजित करवाने के लिए सड़क पर उतरिए, फिर आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए भी आपको ज्वाइनिंग लेटर तक के लेने के लिए आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा। तो सीएम से भी ऊपर सुपर सीएम है जो कि यहाँ के अधिकारी हो गए। बिल्कुल अफसरशाही हावी है और अपने आप को सुपर सीएम समझ रहे हैं। अब आप सोचिए ना, जब मुख्यमंत्री आदेश दे रहे हैं मीडिया के सामने, उसके बावजूद भी अधिकारी उस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, तो कितने दुर्भाग्य की बात है। नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। बेरोजगारी का दंश झेल रहा राज्य बिहार के अंदर किस प्रकार से बेरोजगार युवाओं के साथ तानाशाही किया जाता है, उसका कोई अनुमान शायद आप नहीं लगा सकते। बिहार के भर्ती आयोगों की कहानी नई नहीं है, वो लगातार हमेशा हम आपको दिखाते रहे हैं। लेकिन बिहार में एक ऐसा भी समूह है जो अब तक 3 सालों से बेरोजगार बैठा पड़ा है, जिला अधिकारियों के लापरवाही के वजह से या कहे उनके भ्रष्ट तंत्र की वजह से। कार्यपालक सहायक उनका नाम है। 2018 में बहाली आई थी लगभग सभी जिलों में, बिहार के 38 जिलों में पंचायत स्तर पर इनकी बहाली की जानी थी। बहाली प्रक्रिया शुरू हुई, परीक्षाएं ले ली गई और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी समाप्त हो गई। लेकिन उनमें कुछ ऐसे जिले थे जहां पर पास हो चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई, लेकिन कई ऐसे जिले अभी भी मौजूद हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी। इसी के विरोध में लगातार जो ये कार्यपालक सहायक के अभ्यर्थी हैं लगातार मंत्रियों से मिल रहे हैं। यहां तक कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी उन्होंने मुलाकात की, लेकिन अब तक कोई उचित कार्रवाई होते नजर नहीं आ रही है। और इसी के वजह से अब राजधानी पटना के धरना स्थल गर्दनी बाग में अब वो आमरण अनशन करने बैठ गए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उन्हें आप सुनिए। सर, सिर्फ आश्वासन ही मिला और मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग गए तो मुख्यमंत्री जी अपने अधिकारियों को, बीपीएसएम के अधिकारियों को फटकार भी लगाए कि इन लोग का नियोजन जायज हमको लग रहा है कि इन लोग का नियोजन किया जाए, आप लोग नियोजन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो बार बार वो लोग बेल्ट्रॉन रट रहे थे, तो बोले कि नहीं, हमको इन लोग का कुछ जेन्युइन लग रहा है बेल्ट्रॉन, इस पर जाँच कीजिए और कार्य आगे बढ़ाइए। लेकिन फिर भी अभी तक हम लोग का नियोजन नहीं किया गया, इसलिए हम लोग नियोजन के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और आगे भी इसी तरह से आमरण अनशन तक हम लोग जा सकते हैं। हम लोग का मांग है कि जल्द नियोजन किया जाए। हम लोग 3 साल से भटक रहे हैं। जी, मैं राजीव रंजन जम्मू जिला पैनल से हूँ सर। मैं अनियोजित कार्यपालक सहायक हूँ, जिसमें कि मेरा पैनल तैयार हुआ था सर 2018 में, और उस पैनल से आधे लोग का ज्वाइनिंग करवा लिया गया है और आधे लोग को रोड पर भटकने के लिए छोड़ दिया गया है। ये हमारी बिहार सरकार का नीति है सर। और नियोजन में ऐसा नियमावली निकला था, इस एक नियमावली के तहत आधे लोग का ज्वाइनिंग होता है और आधे लोग का कहता है तुम लोग का फिर से एग्जाम लिया जाएगा, वो भी एक भ्रष्ट कंपनी जो कि बेल्ट्रॉन है उसके माध्यम से। नहीं, बेल्ट्रॉन का अपने नाम ले रहा है, बेल्ट्रॉन एक सरकार का ही अंग है। सरकार का अंग है सर। मैं आपको प्रूफ देता हूँ, मैं स्टेट पे पास हूँ सर। उसमें साफ कॉल आया था, अकाउंट नंबर जारी किए सर, फोन नंबर जारी किए कि आप पैसा दीजिए, आपका पैनल में नाम, मेरिट में नाम दिया जाएगा सर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ सर। उसमें जो ये बेल्ट्रॉन सरकार की कंपनी नहीं, प्राइवेट कंपनी है जो कि पैसे के बदौलत लोगों का नियोजन करवाता है सर। और मैं कहता हूँ सर, हम लोग बीपीएसएम के थ्रू एग्जाम लिया था, वो क्या अंधा कंपनी था? बीपीएसएम के थ्रू क्वालिफाई किए, मेरिट में आए, टाइपिंग टेस्ट दिए, जनता दरबार भी गए सर। जनता दरबार में नीतीश कुमार खुलेआम मीडिया के सामने बोला कि इन लोग का मांग जायज है, लेकिन यहाँ का अफसरशाही सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं यहाँ सीएम से भी बढ़कर यहाँ के अफसर लोग हो गए हैं और हर जगह बिना घूस के काम नहीं चलता है सर। मेरा पैनल का वैलिडिटी मात्र 1 साल का बचा हुआ है, मात्र 1 महीना और बचा हुआ है सर, और इसमें भी हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। हर सेक्टर में यही नियम है सर। बिना पैसा के यहाँ बिहार में ज्वाइनिंग नहीं मिलता है, बिना लाठी खिए ज्वाइनिंग नहीं मिलता है सर। हर वैकेंसी के लिए हम लोग यहाँ आते हैं, लाठी खाते हैं, लेकिन आज तक सिर्फ आश्वासन, ज्वाइनिंग का नाम नहीं है सर। अब क्या करें हम लोग? स्टेट भी क्वालिफाई है, उसमें भी मांग की है सर। स्टेट में भी हम लोग का नियोजन नहीं करवाया जा रहा है।
2014 के बिहार एसएससी का आप लोग जान ही रहे हैं क्या स्थिति है सर। और ये हम लोग का 2018 का पैनल बना हुआ है, इसमें भी आधे लोग का ज्वाइनिंग और आधे लोग का कहता है कि हम आप लोग का ज्वाइनिंग नहीं करवाएंगे। बताइए कहाँ का न्याय है ये। बिहार की अगर कोई भी वैकेंसी निकलता है तो क्या बिना लाठीचार्ज किए हुए वैकेंसी का पूर्ण होती है क्या? देखने से तो यही लगता है, जो अभी पिछले कई सालों से देख रहे हैं, यही लग रहा है कि हर वैकेंसी के लिए छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। वैकेंसी निकालने के लिए सड़क पर उतरिए, परीक्षा आयोजित करवाने के लिए सड़क पर उतरिए, फिर आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए भी, आपको ज्वाइनिंग लेटर तक के लेने के लिए आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा। और इन लोगों के जो बात है, देखिए ये लोग दर दर भटक रहे हैं और इन लोग का सब कुछ हो चुका है, परीक्षा हो चुकी है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है और कई जिलों में इन लोग को ज्वाइनिंग करा दिया गया है, आधे लोगों को ज्वाइन करा दिया गया है और 16-17 जिलों में इन लोगों को रोक के रखा गया है। और अब कहा जा रहा है, जबकि इनकी वैलिडिटी जो पैनल बना था उस पैनल की वैलिडिटी सिर्फ 1 महीना बचा है और अब कहा जा रहा है कि इन लोगों के लिए अलग से परीक्षा ली जाएगी बेल्ट्रॉन के द्वारा। जबकि अगस्त प्रथम सप्ताह में ये लोग जब जनता दरबार गए थे तो मुख्यमंत्री जी ने खुद आदेश दिया था कि इन लोग की मांग जायज़ है और इन लोग को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवाया जाए, क्योंकि एक ही पैनल पे जब ये हुआ है तो एक ही पैनल में आधे लोगों को ज्वाइन करा दिए, आधे को नहीं कराए, तो ये गलत है, इसलिए सभी लोगों को ज्वाइन कराए। लेकिन इसके बावजूद भी अगस्त बीत चुका है और आज अब नवंबर बीतने को है और अभी तक इन लोगों को ज्वाइन नहीं कराया गया है। उल्टे इन लोगों को अब हटाने की बात की जा रही है, यानी कि इन लोग की जो वैधता है पैनल की उसको समाप्त करने की बात की जा रही है। और ऐसा लगता है कि बिहार में सीएम से भी ऊपर सुपर सीएम है, जो कि यहाँ के अधिकारी हो गए। आपके कहने के अनुसार कि बिहार में अफसरशाही हावी है। बिल्कुल अफसरशाही हावी है और अपने आप को सुपर सीएम समझ रहे हैं। अब आप सोचिए ना, जब मुख्यमंत्री आदेश दे रहे हैं मीडिया के सामने, उसके बावजूद भी अधिकारी उस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, तो कितने दुर्भाग्य की बात है। और ये तो मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा का सवाल है कि मुख्यमंत्री के आदेश का पालन अधिकारी नहीं कर रहे हैं और मंत्री, जो इसके मंत्री हैं वो और 2-3 अधिकारी मिलकर पैसे की उगाही करना चाह रहे हैं। और यही वजह है कि बेल्ट्रॉन से परीक्षा लेने की बात की जा रही है। तो बेल्ट्रॉन से आप परीक्षा किस आधार पर लीजिएगा, जब विज्ञापन में ऐसा कुछ नहीं था। आधे लोगों को आप पिछले एग्जाम के आधार पर आप सिलेक्शन किए हैं, ज्वाइन करा दिए, तो फिर बीच में आप रूल कैसे चेंज कर दीजिएगा। और सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आप ज्वाइन कराना है तो आप एग्जाम लीजिएगा फिर अलग से, और वो भी बेल्ट्रॉन से इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि बेल्ट्रॉन ऐसी संस्था है जो पैसों की उगाही करती है, बिना पैसों की रिजल्ट नहीं देती है। STET में हम लोगों ने देखा है खुलेआम फ़ोन करके पैसा मांगा जा रहा है और उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, अकाउंट नंबर है, सब कुछ है, फिर भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों? क्योंकि सरकार के संरक्षण में ये सब हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है और पैसों की उगाही हो रही है। तो अभी इन लोगों की जो मांग है कि जल्द से जल्द इन लोगों का नियोजन किया जाए, इन लोगों की नौकरी पक्की हो और इन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाए, अन्यथा ये लोग आमरण अनशन पे बैठे हैं जब तक इन लोग की मांग पूरी ना हो जाए। और हम इनके समर्थन में यहाँ पे आए हुए हैं और जब तक ये लोग हैं हम इन लोग के समर्थन में हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि आप जो कहते हैं न्याय के साथ विकास, तो ये क्या न्याय कर रहे हैं आप, कैसा न्याय कर रहे हैं कि इन लोग के साथ आपके आदेश का भी पालन आपके अधिकारी नहीं कर रहे हैं। तो आप ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को आप हटा क्यों नहीं रहे हैं? आप सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए और इन लोग को जल्द से जल्द ज्वाइन करवाइए। तो इस आमरण अनशन को समर्थन दिया है छात्र नेता दिलीप ने भी, उनके बुलावे पर वो वहां पर पहुंचे थे और जो ये बातें कह रहे हैं उनको समझने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि 2018 की बहाली है, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट की ये बहाली थी और दिसंबर में उनका ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है 2021 में। अगर इसके पहले उनकी नियुक्ति नहीं हुई तो फिर उन्हें ये रोजगार नहीं मिलेगा और इसी वजह से अब वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक ही बहाली है, 2018 में आई, सभी जिलों में आई, उनमें से कुछ जिलों में नियुक्तियां हो गई लेकिन हम फंस गए। उसके बाद जब हमने इस संबंध में जिला अधिकारियों से बातचीत की, पदाधिकारियों से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि अब आप लोगों का एक बार फिर से परीक्षा बेल्ट्रॉन लेगा, यानी वो लोग जिनकी नियुक्ति नहीं हुई है, जिनकी हो चुकी है उनकी नहीं ली जाएगी, जिनकी नहीं हुई है नियुक्ति उनकी बेल्ट्रॉन परीक्षा लेगा और फिर से वो बहाली प्रक्रिया पूरी करेगा। अब उनका कहना है कि जब एक ही बहाली है तो 2 तरह के नियम क्यों लागू किए गए, एक तरफ नियुक्तियां दे दी गई, दूसरी तरफ आप बेल्ट्रॉन परीक्षा की बात कर रहे हैं। अगर लेना है तो फिर सभी का लीजिए। उनका कहना उचित भी है, साफ नजर आता है। इसी संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी उन्होंने अगस्त के प्रथम सप्ताह में बातचीत की थी। मुख्यमंत्री ने उनके इस बात को सही भी ठहराया था, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है और अब देखना है कि छात्र नेता दिलीप का समर्थन मिलने के बाद उनका आंदोलन कितना तेज पड़ता है, पदाधिकारियों पर कितना दबाव पड़ता है और ये जो लगातार अपने नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, क्या उनकी मांग पूरी हो पाती है या नहीं। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार
YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।